बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम ये 2 कलर में क्रोशिया का टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। आगे हमने सारा इसमें बताया हुआ है कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बहनों ने इससे छोटा बनाना हो तो यहाँ पर 1 2 3 राउंड तक इसको आप बना लें। ऊपर से ये किनारी बना लें इस तरह से, तो फिर आपका छोटा बन जाएगा। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी हमने आगे इसमें बताया हुआ है। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये 2 कलर कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वूल है, यहाँ पर मैं आपको वूल के बारे में बता दूँ, 3 प्लाई की ये वूल है और क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से करके यहाँ पर मैच कलरिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। 2 3 4 चेन बना ली। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक चेन और डबल क्रोशिया बनाते हुए 12 मरतबा इस तरह से बना लेंगे। एक चेन और डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर एक चेन बना लेंगे जी। तो अब यहाँ पर हम इस धागे को खींच लेंगे। ये वाला जो मैजिक रिंग वाला धागा था इसको हम खींच लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो एक चेन का गैप है इसमें आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले से एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर अगले एक चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से अब 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, यहाँ पर इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 4 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं
जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो दरमियान में ये 2 डबल क्रोशिया इस तरफ, 2 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में इसके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना के इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन। फिर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है तो इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन करके ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन करने के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से, एक चेन। यहाँ पर भी इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। बाकी धागे को कट करेंगे। ऊपर से हम वाइट कलर अटैच करते हैं। तो अब यहाँ पर वाइट कलर का इस तरह से करके स्लिप नेट कर लेंगे। फिर किसी भी आप इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, जैसे इसकी अगली वाली ये एक चेन है, यहाँ पर हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से। इसमें ये धागा लेकर जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ पर देखें 4 धागे हैं। ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। अब यहाँ से ये यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है। यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया है तो ये शुरू वाला डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, दोनों के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाला डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया है और यहाँ से हमने इस वाले के ऊपर ये वाली ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देकर इस वाली चेन में इस धागे को लेंगे, यहाँ से ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ये 3 डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 मरतबा इसको बल देंगे। ये वाली जो चेन है इसको हम इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से इस तरह से। अब यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। अब जैसे जैसे ये आगे बनता जाएगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब फिर से हमने ये 2 मरतबा इसको बल दिया। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। फिर यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, तो 3 सिंगल क्रोशिया बना लें। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर ये इसका दूसरा ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 1 2 3 चेन करके अब यहाँ पर ये इसका दूसरा जो सिंगल क्रोशिया, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये वाला सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, फिर एक चेन बनाकर ये वाला सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 ये डबल क्रोशिया बनते जाएंगे, एक चेन बनाकर। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर एक चेन जो स्लिप स्टिच किया था उसको हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके लास्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर आगे हम इसी तरह से इसको रिपीट करते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को हम बंद कर लेंगे। ऊपर से हम फिर से ऑरेंज कलर अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ऑरेंज कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से करके इसको स्लिप नेट कर लेंगे किसी भी एक चेन के गैप में। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लीजिए। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा इसको बल देंगे। फिर यहाँ पर ये जो अगली ये चेन है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये 4 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम इस तरह से कहते हैं, देखें 4 डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया थे तो एक हमने स्किप कर लिया, आगे ये 3 के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो चेन है इसको हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब यहाँ पर फिर से ये 4 डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो एक हम छोड़ के आगे 3 ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये आगे 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा इसको बल देंगे और ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये 4 डबल क्रोशिया है तो एक छोड़ के आगे हम 3 ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा बल देंगे और इस वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से ये डिज़ाइन समझा पाई होंगी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर से ही 1 2 3 चेन बनाकर आगे ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 1 2, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना के एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया,
एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन एक यहाँ पर ये चेन छोड़ के अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया एक चेन बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया था इसको यहाँ पर हमने इसको स्किप करना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके लास्ट वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे एक चेन बनाकर। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे एक चेन बनाकर। इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। सॉरी, यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया यहाँ पर इसके दरमियान में बनाना था। इस तरह से एक चेन करके यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। जी, तो अब यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इस एक चेन के गैप में अटैच कर लिया। फिर यहाँ से 2 मरतबा इसको बल देंगे। ये वाला जो एक चेन का गैप है यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 मरतबा बल देकर ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे इस 3 के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर इस वाले गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 मरतबा इसको बल देंगे और यहाँ पर इसमें इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के आगे इस 3 के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 चेन बना लेते हैं। फिर यहाँ पर अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इसका पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए यहाँ तक हम इसमें आ गए। यहाँ तो हमने एक यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के एक चेन करके आगे 3 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर ये थोड़ी सी डिज़ाइन सही से एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चेन करके यहाँ पर एक ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन करके यहाँ पर एक ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 इसमें हमने इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गई तो एक चेन करके अब यहाँ पर एक ये सिंगल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे, इस दूसरी वाली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी सही से एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से एक दो चेन करके इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इसी तरह से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया सब में बना लिए हैं। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे और इस 2 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। अब इस धागे को हम यहाँ पर बंद करेंगे, ऊपर से ऑरेंज कलर अटैच करते हैं। तो यहाँ से हमने इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया स्लिप नट करके। अब यहाँ से इसको 2 मरतबा बल देंगे। ये वाला जो एक चेन का गैप है इसको हम फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इसमें इस तरह से। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया जैसे हमने बनाए थे तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम बनाते आए हैं हर मरतबा। 1 2 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 2 मरतबा बल देकर अब यहाँ पर इसमें इस चेन को लेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से देखें ये 4 डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल ये 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 मरतबा बल देंगे इस वाले में, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर ये 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर। ये जो एक सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। अब यहाँ से हम 1 2 चेन बनाकर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर वैसे तो हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, पर यहाँ पर इन 2 में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, बाकी सब में 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करके यहाँ पर एक ये सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 2 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है तरह से। अब यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी सिंपल से किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 चेन करके फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हमने 3 चेन करनी है, सिंगल क्रोशिया करके 1 2 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। 3 चेन,
अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने ये वाले राउंड बनाए हुए हैं 3-3 राउंड, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 राउंड बनाए, यहाँ पर भी 3 राउंड, ये इसी तरह से आगे इसके ऊपर अब 1 2 राउंड हमने बना लिए थे, तीसरा ये वाला राउंड बना के फिर उसके बाद कलर चेंज करके आप इसी तरह से इसको बनाते जाएं। जितना भी बड़ा आप लोगों ने रखना हो तो उस हिसाब से आप इसको बनाते जाएं। आगे हम यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तीन डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर यहाँ से अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन 3 डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। यहाँ तक तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। देख लीजिए आप, 11 इंच तक बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर ये 2 राउंड बनाए हुए हैं, सॉरी यहाँ पर 3 राउंड हो गए, एक ये सिंगल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया वाला राउंड, 2 ये डबल क्रोशिया के राउंड, तो 3-3 ये राउंड आप बार बार इसको रिपीट करते जाएं तो ये बिल्कुल इसी तरह से सीधा ही बनता जाएगा। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।